Hello everyone, welcome back to new video of Delta Exchange. This is part 3 of our special video series on how to optimize your crypto options trading using Delta Exchange and Algotest. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर के बारे में जो है बैक टेस्टिंग। इसे यूज करके आप अपने क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो एकदम फ्री विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग, जस्ट इन वन क्लिक, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक से। बस अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स एंटर करो और फ्री में बिटकॉइन और इथेरियम पर बैक टेस्ट रन कर लो। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 एंड 2 में हमने सिमुलेटर फीचर और स्ट्रैटेजी बिल्डर को अच्छे से एक्सप्लोर करा है। अगर आपने मिस कर दी है तो उसको जरूर चेकआउट कर लें, लिंक्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैक टेस्टिंग का फीचर कैसे काम करता है और एक स्ट्रैटेजी को प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अपने वेब पर जाकर आप एल्गोटेस्ट को सर्च कर लें। उसके बाद विल हैव टू क्लिक ऑन हियर, गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पर एल्गोटेस्ट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। मेक श्योर कि आपने डेल्टा एक्सचेंज को ब्रोकर सेटअप कर लिया हो। अगर आपको नहीं पता कि ब्रोकर सेटअप कैसा करना है तो आप फर्स्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम बैक टेस्ट फीचर को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रैटेजी बिल्डर और सिमुलेटर को एक्सप्लोर किया है। आज हम फोकस करेंगे बैक टेस्ट फीचर के बारे में, जिसमें हम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को भी हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। अगर हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को चलाना चाहते हैं, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हम पोर्टफोलियो बैक टेस्ट में कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही वी कैन सी कि ऐसा विंडो पॉपअप होता है एंड यहाँ पर सबसे राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे देयर इज डेल्टा एक्सचेंज, जो आपको बिटकॉइन और इथेरियम की क्रिप्टो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को सिंगल क्लिक में बैक टेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। एज वी नो कि डेल्टा एक्सचेंज पे आपको बिटकॉइन और इथेरियम के क्रिप्टो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप उन दोनों के लिए ही अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो जल्दी से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू बैक टेस्टिंग अ स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट सेटिंग्स। यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिल इन कर सकते हैं। सभी पैरामीटर्स को फिल इन करना रिक्वायर्ड नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम अपने पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं और उस पर बैक टेस्टिंग रन कर सकते हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट सेटिंग्स। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सी इंस्ट्रूमेंट में बैक टेस्ट करना है, बिटकॉइन या इथेरियम। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर बिटकॉइन चूज कर लिया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको फिल इन करना है वो है एंट्री सेटिंग। यहाँ पर स्ट्रैटेजी टाइप में आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंट्राडे, बीटीएसटी एंड पोजिशनल। पोजिशनल फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज एल्गोटेस्ट में हमारे पास अभी सिर्फ 0DT एंड 1DT के लिए ही हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो सिमुलेटर में हो या फिर स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट में हो। पोजिशनल विल बी लॉन्चिंग सून, लेकिन अभी के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी इंट्राडे की कोई भी बिटकॉइन या इथेरियम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको फिल इन करना होगा एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम, कि कितने बजे आपको एंट्री लेनी है स्ट्रैटेजी में और कितनी बजे उस स्ट्रैटेजी को आपको क्लोज करना है। आप सबको अभी तक पता होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम के लिए डेल्टा एक्सचेंज पर एक्सपायरी 5:30 IST पर होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना होगा। कि जैसे मैं सुबह अगर 8 PM, जैसे अगर मुझे मॉर्निंग में 8 बजे को ट्रेड एंटर करना है तो मैं यहाँ पर एंट्री टाइम में सिलेक्ट करूंगी 8, और मुझे अगर एक्सपायरी से जस्ट पहले अपनी ट्रेड को क्लोज करना है तो मैं 5:30 यानी कि 17:15 यानी कि मैं 5:15 पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर रही हूँ। तो ये मेरे एंट्री और एग्जिट कंडीशंस हो जाएंगी टाइमिंग को लेकर, कि मुझे सुबह 8 बजे ट्रेड में एंटर करना है एंड एक्सपायरी से 15 मिनट्स पहले यानी कि 5:15 पर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करना है। यहाँ पर आपको काफी सारे पैरामीटर्स मिलेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए, जैसे कि आपको री एंट्री नहीं लेनी किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो आप इसको ऑन कर लीजिए और इस टाइम को लगा दीजिए। ऐसे ही आपको ओवरऑल मोमेंटम, और अगर आपको किसी पे भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे लर्न मोर जाकर इस फीचर को अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन पैरामीटर्स को एंटर करने का क्या मतलब होगा। आगे चलते हैं कि यहाँ पर आपको है कि लेग वाइज सेटिंग, कि आपको पार्शियल स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ करना है, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ करना है, ये यूजुअली हेल्प करता है उन ट्रेडर्स को जो स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजीज में वर्क करते हैं, जिनको कभी कभी एक लेग को बुक करना होता है या फिर कंप्लीट स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ करना होता है। यहाँ से हमने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने अपनी एंट्री एग्जिट टाइमिंग के कंडीशन दे दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेग बिल्डर। अब लेग बिल्डर में हमें सिलेक्ट करना है कि हमें फ्यूचर लेना है या ऑप्शंस, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि बिटकॉइन ऑन डेल्टा एक्सचेंज जो स्मॉलेस्ट लॉट आप ट्रेड कर सकते हो वो होता है 1 लॉट which is 1/1000 of a bit, यानी कि 1 lot of bitcoin is equal to 0.001 bitcoin। मतलब कि अगर मुझे स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग 1 bitcoin के लिए करनी है तो यहाँ पर मैं लॉट साइज को 1000 डालूंगी। लेकिन क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स इनिशियली 1 bitcoin से ट्रेड नहीं करते हैं, तो आप एग्जैक्टली जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं 500 100 उतने लॉट्स को आप यहाँ पे डालकर एग्जैक्ट बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड सिमिलरली 1 lot of Ethereum on Delta Exchange is 1/100th of a Ethereum, यानी कि 1 lot of Ethereum is 0.01 of Ethereum। तो अगर मुझे एक Ethereum ट्रेड करना है तो यहाँ पर मैं लॉट साइज को 100 डालूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को अपनी पोजीशन को बाय करना है या सेल, यानी कि मैंने ऑप्शन टाइप सिलेक्ट करा है कॉल, तो मुझे कॉल बाय करनी है या सेल करनी है। सपोज कि हमें कॉल सेल करनी है, यहाँ पर आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 0 DT और 1 DT दो एक्सपायरीज है जिसपे हम अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पर इंट्राडे के लिए ही बैक टेस्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया टुडे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्ट स्ट्राइक क्राइटेरिया। तो अब की हमने कॉल तो सेल करनी है, लेकिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस की, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ATM चाहिए, ITM 1 चाहिए, OTM 2 चाहिए। एग्जैक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाय या सेल करना है। ऐसे ही आप प्रीमियम रेंज भी डाल सकते हैं कि मेरे को अगर 50 से 200 या फिर 50 से 100 के बीच का प्रीमियम जो है वो सेल करना है, तो आप यहाँ पर एक रेंज डाल सकते हैं। ऐसे ही आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। परसेंटेज ऑफ ATM, क्लोजेस्ट डेल्टा, डेल्टा के हिसाब से भी कि जिस ट्रेड का डेल्टा अराउंड 2.5 हो वो आपको अगर सेल करना है, तो आप सिंपली डेल्टा के बेसिस पर भी अपना स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना चाहती हूँ इंट्राडे में अराउंड परसेंटेज ऑफ ATM, तो कितनी परसेंटेज मुझे ATM की लेनी होगी फॉर कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन को मैं रखती हूँ प्लस ऑफ 2%। तो यहाँ पर जैसे हमने अपने पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक ऑन ऐड लेग। एंड सिमिलरली जितने लेग्स आपको ऐड करने हैं उतने आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कॉल सेल करी, सिमिलरली हम यहाँ पर एक पुट भी सेल कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 2.5% ऑफ ATM। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे ऐड लेग। अब ये दोनों लेग मेरे पास ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर भी काफी सारे पैरामीटर्स डालने का ऑप्शन मिलता है कि आप SL ट्रेल डालना चाहते हैं, स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, टेक प्रॉफिट डालना चाहते हैं, री एंट्री लेना चाहते हैं, री एंट्री ऑन SL लेना चाहते हैं, या फिर सिंपल मोमेंटम। एंड यहाँ पर आप सिर्फ पे क्लिक करके इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये फीचर क्या काम करता है। तो एज पर योर स्ट्रैटेजी जो भी आप यूज करते हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस पे आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कितना स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, टेक प्रॉफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए या नहीं। तो आप ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करके अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप हर लेग के लिए ये जो है पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी की भी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आपने लेग्स के लिए सेटिंग करी है, वैसे यहाँ पर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी की भी सेटिंग्स कर सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट ट्रेल करना है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस लगाना है या री एंट्री लेनी है या नहीं। सो दिस इज ऑल की जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल है, आपको बस स्ट्रैटेजी के अपने पैरामीटर्स डालने हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं बनाना, कुछ कोड नहीं करना। जैसे ही आप ये सारे पैरामीटर्स डाल देंगे, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बैक टेस्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट बैक टेस्ट, तो आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है ये बैक टेस्ट होकर मिल जाएगी। नाउ जो डेटा हमें अवेलेबल है वो भी हमारे पास जनवरी 2025 से लेकर करंट डेट तक अवेलेबल है डेटा।
तो लास्ट 7-8 मंथ्स के लिए आपको ये पूरा बैक टेस्टेड डेटा मिल जाएगा। सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन बैक टेस्ट और देखते हैं कि हमें कितनी जल्दी ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी हमने इस स्ट्रैटेजी में कोई इतना एक्सप्लोर नहीं करा है, तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं फॉर दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज हमने काफी एक रफ एग्जाम्पल लिया है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी हमें पूरा बैक टेस्टेड रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है। हमें यहाँ पर डेली मंथली रिटर्न्स मिल गए हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ट आ गया है हमारा कि हमारा स्ट्रैटेजी का पीएनएल कैसा था और अंडरलाइंग हमारी एसेट ने कैसा परफॉर्म करा है इस पर्टिकुलर पीरियड में। ड्रॉ डाउन कर्व हमारे पास यहाँ पर आ गया है, एक प्रॉपर समरी टेबल हमारे पास यहाँ पर आई है और साथ ही हमारे पास ट्रेड लॉग्स भी यहाँ पर आ गए हैं। सो दिस ऑल डेटा यू आर गेटिंग जस्ट विद अ सिंगल क्लिक। तो आपको ये एग्जैक्ट डेटा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो ये काफी ज्यादा पावरफुल टूल है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में काफी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको नोट करनी है कि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अभी टैक्सेस एंड चार्जेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर टैक्सेस एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे, टैक्सेस एंड चार्जेस जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे आपके पीएनएल में, जो कि प्रीवियसली इंक्लूडेड नहीं थे। एंड ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्सचेंज के लिए ही कैलकुलेटेड चार्जेस हैं जो आपको इन पर्टिकुलर क्वांटिटी साइज पर ट्रेड करते हुए लग सकते हैं। साथ ही आप स्लिपेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं, 3%, 4%, 5% स्लिपेज डालकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिटर्न्स जो हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि यहाँ पर जो आपके ट्रेड लॉग्स में आपको ये जो एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस मिलता है ये आपको डॉलर्स में मिलता है, लेकिन ये जो आपका पीएनएल है ये आपको रुपीज में मिलता है। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है कि हम अगर पीएनएल को रुपीज में देखें। एंड ये पूरी टेबल में भी जो आपको ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट, ये सब कुछ जो भी है आपको यहाँ पर रुपीज में ही मिलता है। एंड ये जो मंथली रिटर्न्स भी आपको दिख रहे हैं ये सब रुपीज में है, डॉलर्स में नहीं है। सिर्फ ये जो टेबल में आपका एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस है ये डॉलर्स में है। एंड ये भी काफी सिंपल है बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज पर 1 USD इज फिक्स टू 85 रुपीज। ऑल्सो ये जो बैक टेस्टेड रिजल्ट है ये मार्क्ड प्राइस पर है, ना कि आपके लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर। मार्क प्राइस भी आप जाकर डेल्टा एक्सचेंज पर देख सकते हैं, ये यूजुअली बिड एंड आस्क के बीच का प्राइस होता है। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपको इस पर्टिकुलर फीचर को यूज कैसे करना है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमने जैसे स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करा, यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो बैक टेस्ट में जाएंगे एंड देन यहाँ पर क्लिक करें ऑन क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो, यहाँ पर आपने जो भी स्ट्रैटेजीज जो है इंडिविजुअली बैक टेस्ट करी होंगी उनको सिलेक्ट करिए, यहाँ पर क्रिएट पोर्टफोलियो बनाइए एंड वो आपको ओवरऑल की अगर आपकी ये स्ट्रैटेजीज साथ में चलती रहेंगी तो आपको ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो का क्या बैक टेस्टिंग होगी। जस्ट क्लिक ऑन बैक टेस्ट बटन जैसे कि वहां पर आ रहा था एंड वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो की बैक टेस्टिंग एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका पीएनएल कैसा दिख रहा है वो सारी बैक टेस्टिंग डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, जहां पर हम इथेरियम के लिए ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं और उसकी पूरी परफॉर्मेंस समरी को एनालाइज करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इंडेक्स में इथेरियम एंड यहाँ पर हम टाइमिंग स्ट्रैटेजी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम BTST सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एंटर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 7 PM पर और अगले दिन यानी कि एक्सपायरी से कुछ टाइम पहले हम उस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। सो इस स्ट्रैटेजी को हम एंटर करने वाले हैं शाम के 7 बजे। ऑप्शन एक्सपायरी जो है डेल्टा एक्सचेंज पर 5:30 PM IST पर होती है, तो हम एक्सपायरी के 1.5 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली 7 o'clock PM पर इसको हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट डे एक्सपायरी से 15 मिनट्स पहले इसको क्लोज करेंगे, यानी कि एग्जिट टाइम हमारा हो जाएगा 17:15 पर इस ट्रेड को हम एग्जिट करेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी हम डेली करेंगे, डेली हम 7 PM पर ऑप्शन बाय करेंगे और अगले दिन उसको एक्सपायरी से 15 मिनट पहले क्लोज कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे जो है लेग बिल्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इथेरियम यानी कि 100 लॉट्स के लिए स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ऑप्शन बाय, तो यहाँ पर मैं कॉल बाय कर रही हूँ आज की एक्सपायरी यानी कि टुडे एक्सपायरी में। एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ एक प्रीमियम रेंज, यानी कि मैं बाय करना चाहती हूँ इथेरियम में कुछ भी 10 से 15 अराउंड का जो भी जिस स्ट्राइक पर प्रीमियम चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी
प्रीमियम रेंज और यहाँ पर मैं लोअर रेंज दे देती हूँ 10 एंड अपर रेंज दे देती हूँ 15। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक ऐसा कॉल ऑप्शन बाय करना है जिसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पर 10 से 15 चल रहा हो। अब मैं इसको कर दूंगी ऐड लेग एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं एक पुट भी बाय करूंगी जिसका प्रीमियम अराउंड 10 to 15 चल रहा होगा सेम टाइम पर, और इसको भी हम ऐड कर देंगे। सो अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स पर, जो कि है हमारा ट्रेलिंग ऑप्शन। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब मेरा प्रॉफिट अगर आ जाता है तो मैं उसको लॉक कर लूं। एंड वी ऑल नो कि इथेरियम काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और एक बार अगर हमारा प्रॉफिट आ जाता है ना ऑप्शन बाइंग में उसको लॉक कर लेते हैं तो दैट विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हम ट्रेलिंग ऑप्शंस के इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हमें लॉक करना है, लॉक एंड ट्रेल करना है, या फिर ओवरऑल ट्रेल एसएल करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लॉक एंड ट्रेल पर। तो यहाँ पर इफ माय प्रॉफिट रीचेस, तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर डाल रही हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट जो है वो 100 हो जाता है तो मेरा 50 का प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाए। एंड फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट, एंड उसके ऊपर अगर प्रॉफिट जो है वो 50 से बढ़ता रहे तो मेरा उसमें भी प्रॉफिट जो है वो ट्रेड होता जाए 30 पॉइंट्स से। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन इजीली समझ आ गई होगी कि अगर मेरी ट्रेड में 100 का प्रॉफिट आ जाए तो मेरा 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट लॉक हो जाए, यानी कि अगर उससे नीचे आने लगेगा तो मेरी ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। एंड फॉर एवरी, और अगर 100 से ज्यादा यानी कि 150 200 ऐसे 50 पॉइंट से प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो मेरा जो प्रॉफिट का ट्रेल है वो भी 30 होता जाएगा। सो दिस इज इट फॉर दिस स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स। तो हम इसको अब करेंगे क्लिक ऑन स्टार्ट बैक टेस्ट। सो द बैक टेस्ट इज रनिंग एंड जल्दी ही हमें इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो देखिए कितनी जल्दी ये वर्क करता है। हमें सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इस स्ट्रैटेजी के मिल गए हैं। तो देख लेते हैं, तो हमें जनवरी से लेकर अभी करंट डेट तक इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स मिल गए हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी ओवरऑल प्रॉफिटेबल नजर आ रही है, जहां पर टोटल प्रॉफिट 2,43,047 रुपीज है और मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 43,351 का है। यहाँ पर अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टैक्सेस एंड चार्जेस पर और देखेंगे हमारी स्ट्रैटेजी कितनी इम्पैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ऑन करा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है एंड मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो स्लाइटली बढ़ा है, बट स्ट्रैटेजी इज स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल। सो एंड ये जो रिटर्न टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो है वो 6.43 आ रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। अब एक चीज और जो हमें करनी होगी, हमें यहाँ पर एक स्लिपेज की वैल्यू डालनी होगी। तो आप यहाँ पर 5% का स्लिपेज मानकर चल सकते हैं एंड इसको हम 5% डालकर करेंगे रिकैलकुलेट। तो देख सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स और ज्यादा कम हो गए हैं, लेकिन हमें एक रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। प्रॉफिट्स यहाँ पर कम हुए हैं लेकिन स्ट्रैटेजी इज स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिटर्न्स टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन रेशियो इज स्टिल 4.19 विच इज वेरी गुड। तो यहाँ पर बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में क्लियरली दिख रहा है कि आउट ऑफ दिस 9 मंथ्स एंड करंटली सितंबर अभी चल रहा है, 9 मंथ्स में से 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें हमें लॉस आया है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मंथ्स में ये स्ट्रैटेजी काफी प्रॉफिटेबल थी। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्राफ है ये आपका है क्यूमुलेटिव पीएनएल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, जहां पर ये ब्लू ग्राफ है वो है अंडरलाइन वैल्यू का। तो ये जो ब्लू ग्राफ है ये इथेरियम का ग्राफ है और हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल रहा है इथेरियम का ग्राफ, एंड यही हमारा जो क्यूमुलेटिव पीएनएल है वो कहीं ना कहीं जर्क्स उसको मिले हैं, लेकिन अगर नीचे से देखें तो ये काफी अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ हमें लॉन्ग रन में लग रहा है। तो क्लियरली स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट कुछ मंथ्स में। देन हमारे पास ये आ जाता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन का ग्राफ, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग के लिए एंड लाइव ट्रेडिंग के लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नाउ वी नो कि दिस स्ट्रैटेजी हैज अ पोटेंशियल ऑफ दिस मच मैक्स ड्रॉडाउन। तो हम इस स्ट्रैटेजी को अप्रोक्सीमेटली अगर 65,000 की कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं एंड हम उसको कंटिन्यूसली पेशेंस और अपने कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू करते हैं, हमें ड्रॉ डाउन फेस करना पड़ता है। तो हमें पता होगा कि कन्विक्शन के साथ अगर हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे इस स्ट्रैटेजी में इतना ड्रॉ डाउन पॉसिबल है। तो हम इस स्ट्रैटेजी को बीच में नहीं छोड़ेंगे, इसको अपना प्ले अराउंड होने देंगे, बिकॉज यहाँ पर डेली ट्रेड्स हो रही हैं। तो हम इस पे ट्रस्ट करके बैक टेस्टिंग की वजह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल गया कि स्ट्रैटेजी में इतने ड्रॉ डाउन का पोटेंशियल है। अब आ जाते हैं इस पूरी हमारी समरी पर, जहाँ
यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट जो स्ट्रैटेजी का है वो है 1,54,000 फॉर दिस लास्ट 8 to 9 months। नंबर ऑफ ट्रेड्स हुई है 267। हम डेली ही एक ट्रेड ले रहे हैं तो दिस विल बी द नंबर ऑफ डेज जो हो गए हैं, रोज एक ट्रेड हो रही है तो 267 नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी हो सकती है। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इज पॉजिटिव एंड 576 विच इज गुड थिंग। विन टू लॉस रेशियो जो है वो हमारी कम है, 25 to 75% है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले से हो तो आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज में यूजुअली ऐसा ही रहता है। ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज में हमेशा जो हमारा मैक्सिमम लॉस होता है वो लिमिटेड होता है टू द प्रीमियम विच वी हैव पेड। यहाँ पर हम इथेरियम की कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं कुछ 10 से 15 डॉलर के प्रीमियम की, तो अगर वो जीरो हो जाती है तो हमारा रिस्क जो है वो लिमिटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, एवरेज प्रॉफिट ऑन अ विनिंग ट्रेड, कि जब हमारी कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है उसका एवरेज जो प्रॉफिट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 8,616 रुपीज है। वहीं जो एवरेज लॉस होता है एक ट्रेड में वो हमारा 2,000 के करीब है। तो इसी वजह से अगर हमारी ये विन टू लॉस परसेंटेज ऐसी भी होती है तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एवरेज विन परसेंटेज कम है लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है विनिंग में वो काफी ज्यादा है। और ये चीज आपको क्लियरली यहाँ से पता चलेगी कि मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड, आपको सिंगल ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है, वो है 2,719 रुपीज का। तो अराउंड 2,700 रुपये का आपको लॉस जो है वो एक ट्रेड में मैक्स टू मैक्स हो सकता है, बिकॉज जो हमने प्रीमियम किया है हम वही लूज करेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हुआ है सिंगल ट्रेड में दैट इज 45,000 रुपीज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन ऑप्शन बाइंग एंड इथेरियम बीइंग अ वेरी वॉलेटाइल एसेट्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैक्स ड्रॉडाउन में, जो कि हमारा है 49,827 का, बिकॉज हमारी यहाँ पे लॉस परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर हमें मैक्स लॉस जो हमारा लिमिटेड है लेकिन लंबे ड्यूरेशन में अगर वो होता जाएगा तो हमारा एक ड्रॉडाउन जो है वो आ सकता है। ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पर हमें बता रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रॉडाउन है वो हमारा चला था 31 डेज के, जो कि अराउंड 9th ऑफ मई से लेकर 9th ऑफ जून तक चला था। अब आ जाते हैं रिटर्न टू मैक्सिमम ड्रॉडाउन में विच इज 4.19। ये रेशियो हमें ये बताती है कि स्ट्रैटेजी कितने पैसे जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू इट्स वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब हर 1 रुपी लॉस के लिए ये स्ट्रैटेजी आपको 4.19 रुपीज जनरेट करके देती है, जो कि काफी अच्छी स्ट्रैटेजी में होता है। यूजुअली किसी भी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो नंबर है ये 1 से ज्यादा होना चाहिए ये रेशियो, लेकिन हमारे केस में ये 4.19 है विच इज रियली गुड। सो इस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट उसके लॉस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट थिंग जो इसको ज्यादा क्लियरली बता रही है वो है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, जो कि हमारा 4.29 आ रहा है। मतलब अगर हम 1 रुपी का रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, जो हमें 4.29 रुपी का मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब कि इस स्ट्रैटेजी में रिस्क पर ट्रेड काफी कम है इन कंपैरिजन टू द रिवॉर्ड्स वी आर गेटिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेशियो पे जो है एक्सपेक्टेंसी रेशियो। एक्सपेक्टेंसी रेशियो ये बताती है कि हर ट्रेड से हम कितना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग उसकी विन और लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज होती है एंड जो रिटर्न्स होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं ये विन परसेंटेज को एवरेज विन प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूं, प्लस में जो एवरेज लॉस परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करूं एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड से, तो मेरे पास एक नंबर आएगा जो होगा इस केस में 0.29, जो कि पॉजिटिव है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है जिसका मतलब ये है कि हर ट्रेड में हम एक पॉजिटिव रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है तो मतलब कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है और हर ट्रेड में हमारी जो है एक्सपेक्टेंसी वो है लॉस की। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव में आता है तो लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। अब आते हैं मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक जो है हमारी वो है 4 डेज में, यानी कि 4 डेज हमें लगातार जो है इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो उस टाइम पे हो सकता है कि इथेरियम काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो और हमें रोज ही प्रॉफिट्स मिल रहे हो। मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड जो है वो है हमारी 20 की स्ट्रीक में, लगातार 20 डेज जो है हमें इस स्ट्रैटेजी में लॉस आया, जो कि हमें साइडवेज मार्केट में देखने को मिल सकता है कि हमने दूर दूर की ऑप्शन बाइंग करी है एंड मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होगा तो हमें रोज का एक लिमिटेड लॉस जो है इस केस में हो सकता है। तो दैट स्ट्रीक अकॉर्डिंग टू बैक टेस्टिंग इज 20। मैक्स ट्रेड्स इन एनी ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन में हमारी मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स रही है वो है हमारी
68 ट्रेड्स। सो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर सकते हैं। आप इसमें चेंजेस करिए, अपने पैरामीटर्स को कुछ चेंज करना चाहते हैं चेंज करिए, स्ट्रैटेजी चेंज करिए और उसके हिसाब से देखिए कि आपके जो टेबल है वो कैसे चेंज हो रही है, आपका जो ये क्यूमुलेटिव पीएनएल का ग्राफ है वो कैसे चेंज हो रहा है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग करिए। एंड लाइव जाने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी पे अच्छे से कॉन्फिडेंस ला सकते हैं एंड इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंट्री किस डेट पर हुई है, किस टाइम पर हुई है, एग्जिट डेट क्या थी, एग्जिट कितने टाइम पर हुआ है, कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉल पुट, स्ट्राइक प्राइस क्या चूज हुई थी, कितना क्वांटिटी आपने बाय किया था एंड यहाँ पर आपने कितनी क्या एंट्री प्राइस था और क्या एग्जिट प्राइस था, ये दोनों प्राइस आपके डॉलर में है एंड आपको पर्टिकुलर ट्रेड में क्या हुआ, पीएनएल आपका लॉस में था, प्रॉफिट में था और आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव पीएनएल भी मिल जाता है कि ओवरऑल ट्रेड में आपको उस दिन लॉस था या फिर प्रॉफिट था। अब आप चाहें तो इन ट्रेड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को सेव कर सकते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। सो गाइज, इस बैक टेस्टिंग फीचर के आने से आपकी क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बिना किसी कोडिंग नॉलेज के या फिर कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स के आप सिंपली अपनी सभी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड वेरिएशंस कर सकते हो ताकि आपको उसमें इंप्रूवमेंट मिले एंड छोटी एडजस्टमेंट्स करके नए वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो जब भी किसी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी को आप लाइव ले जाते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होता है जिससे आपका पेशेंस इंक्रीज होता है एंड लॉन्ग टर्म में आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दिस टूल प्रोवाइड्स यू एन एडवांटेज टू फाइंड योर ट्रेडिंग एज एंड कैसे आप अपना अल्फा जनरेट कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग में। सो गाइस, दिस वाज पार्ट 3 ऑफ आवर स्पेशल वीडियो सीरीज ऑन डेल्टा एक्सचेंज एंड एल्गो टेस्ट। आप इस फीचर को जाकर अभी एक्सप्लोर करिए और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेल्टा एक्सचेंज। I will see you again in next video. Till then, happy trading.